हे फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MySQL के दो फंक्शंस के बारे में। एक है रैंक फंक्शन और दूसरा है डेंस रैंक फंक्शन, और एक कीवर्ड भी हम पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टीशन। तो समझेंगे कि रैंक फंक्शन और डेंस रैंक फंक्शन में डिफरेंस क्या होते हैं और इनका एक्चुअल में रियल टाइम में यूज़ क्या है, और जनरली क्या होता है कि समटाइम ये इंटरव्यूअर पूछ देता है कि रैंक फंक्शन और डेंस रैंक फंक्शन होते क्या है, पार्टीशन कीवर्ड होते क्या हैं, इनको कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे रियल टाइम में इनका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, रैप करेंगे। तो चलिए चलते हैं वर्क बेंच पे MySQL के, और वहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली क्वेरी लिख के कि एक्जैक्टली रैंक फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, यूज़ कैसे करते हैं। ये फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम MySQL वर्क बेंच पे, और यहाँ देखना है कैसे उसे यूज़ करना है। तो मैं एक डेटाबेस पहले बनाता हूँ। एक डेटाबेस मैंने बना लिया एम्प्लॉय DB नाम का, और मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, कर लिया क्रिएट करने के बाद एक टेबल बना लेता हूँ। पहले तो यूज़ करना होता है। कर लिया यूज़ करने के बाद टेबल बना लेता हूँ। टेबल एम्प्लॉय नाम का टेबल, और उसमें हमने दे दिया एक एम्प्लॉय ID, एक दे देंगे नेम और एक सैलरी। चलिए बनाते हैं इंट। इस कॉलम को बनाते हैं प्राइमरी की, जिससे इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ इंसर्ट ना हो पाए। और मैंने कहा कि इस वैल्यू को मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ, यानी एम्प्लॉय ID जो है हमें सेल्फ इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, ऑटो इंसर्ट हो जाएगा जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। फिर कर लेते हैं एम्प्लॉय नेम और var हमने कहा 50, और फिर हमने सैलरी भी ले ली। ठीक है, ये 3 कॉलम हमने एक सिंपल सा नॉर्मल सा डेमोस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए एक टेबल बना लिया। टेबल ये हमारा हो गया क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे बॉटम साइड में देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो गया। अब क्या करना है, हमें इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय ID तो इंसर्ट करने नहीं है बिकॉज एम्प्लॉय ID ऑटो इंक्रीमेंट है। तो नेम करेंगे। नेम var क्या है, तो सिंगल कोट्स में हमने लिखा राज, और सैलरी दे दी सपोज 30,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रो इंसर्ट। और यहाँ पे आप बॉटम साइड में देखिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज हमने क्वेरी सही नहीं लिखी है। वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पे ये भी बताना होगा कि कौन कौन से कॉलम में वैल्यू देना चाहते हो। तो मैंने एम्प्लॉय ID में तो देना नहीं है, एम्प्लॉय नेम में देना है और सैलरी में देनी है, तो हमने ऐसे बता दिया। अब ये क्वेरी जाके सही है। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब ऐसे कुछ रिकॉर्ड और भी इंसर्ट कर लेते हैं। रवि का सपोज सैलरी यही दे दिया हमने। ठीक है, और कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें। दूसरा कर लिया 25,000 सैलरी दे दिया, और कि मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे नाम शम्मी कर दिया। राइट, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। अब एक बार देख लेते हैं टेबल में डेटा आ गया है नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया हमने, रन कर दिया। ठीक है, डेटा यहाँ पे आ चुका है। कुछ रिकॉर्ड और इंसर्ट करने होंगे जिससे रैंक फंक्शन को इजीली डेमोस्ट्रेट किया जा सके। तो मैंने यहाँ पे कुछ और भी वैल्यू मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे कविता का रिकॉर्ड भी डाल दिया। कविता को मैंने दे दिया और जो है सेम ही सैलरी दे दी। ठीक है, और हम एक और रिकॉर्ड ले लेते हैं, गरिमा को ले लेते हैं। गरिमा को दे दिया हमने 21,000। ठीक है, सपोज वो जूनियर है। तो ये हमारा काम हो गया, और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, और मैं इसको ट्रैक करके थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब आते हैं, अब यूज़ करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं रैंक फंक्शन। तो रैंक फंक्शन यूज़ करने के लिए बस रैंक नाम का फंक्शन है। तो पहले मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। मैंने लिखा मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने कहा एम्प्लॉय नेम चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, और मैंने कहा कि रैंक फंक्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो मुझे रैंक शो करना है हर एक एम्प्लॉय का सैलरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रैंक फंक्शन का यूज़ करना है। आपको लिखना होता है ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, और आप चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक आ जाए तो DESC कर दो। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे देखिए रैंक आ। ठीक है, अब ये रैंक कैसे डिटरमाइन होता है कि क्या रैंक होगा।
ठीक है, उसको देखते हैं। इस कॉलम का नाम जो है वो चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे ये जो नेम आपको दिख रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। आपको बस क्या लिखना है, यहाँ पे एक एलियास नेम दे देना है एस, और मैंने कहा रैंक। तो ये हो गया हमारा रैंक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे राज की सैलरी 30,000 है तो क्या रैंक मिला 1, रवि की सैलरी भी 30,000 है तो 1। जब भी दो दो रो का जो डेटा है वो सेम होगा, ठीक है, तो दोनों का रैंक सेम हो जाएगा। लेकिन जो तीसरे पर्सन का रैंक डिटरमाइन होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, वो एक स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ। अगर सपोज 3 एम्प्लॉय होते, तीनों एम्प्लॉय का सैलरी जो होता 30,000 होता, तो नेक्स्ट समी का जो है, समी का रैंक क्या होता, 1 के बाद सीधे 4 होता, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर 5 एम्प्लॉय होते जिनकी सैलरी जो है 30,000 हो जाती, तो पाँचों की रैंक तो 1 हो जाती, ठीक है। बट नेक्स्ट जो बंदा आता जिसकी सैलरी डिफरेंट होती, ठीक है, तो उसकी जो रैंक क्या डिटरमाइन होती, 6, ठीक है। 3 देखिए यहाँ पे 3 दोनों का सेम है तो एक स्किप हो गया 5। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब एक फंक्शन है जिसका नाम है डेंस रैंक फंक्शन। अगर आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई करूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डेंस रैंक फंक्शन, एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी, और यहाँ पे लिखा डेंस अंडरस्कोर रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी DESE एज डेंस रैंक, ठीक है। डेंस रैंक मैंने कॉलम का नाम दे दिया फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसको हमने कर दिया रैंक, ठीक है। तो यहाँ पे डेंस रैंक आ गया, ठीक है। एक काम करते हैं, साथ में रैंक भी डिस्प्ले कर लेते हैं, जिससे डिफरेंस भी समझ में आएगा। ठीक है, कॉमा, तो ये तीनों चीज़ें मुझे यहाँ पे हमें पता चल रही, ठीक है। 2 लाइन में ब्रेक कर दिया जिससे आपको इजीली विजुलाइज हो जाए। अब देखिए यहाँ पे रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस को समझिए। यहाँ पे राज और रवि की सैलरी 30,000 है, सेम है, तो यहाँ पे सेम रैंक दे दिया गया, यहाँ पे भी सेम रैंक दे दिया गया, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही रैंक के केस में क्या होता था कि अगर 2 की सेम है तो तीसरा पर्सन आएगा, वो तीसरा पर्सन का रैंक जो होगा वो एक स्किप कर दिया जाएगा। 3 की सेम है तो 2 स्किप कर दिया जाएगा, 4 की सेम है तो 3 स्किप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, 2 छोड़ दिया गया। रैंक डेंस रैंक में ये नहीं होता। अगर 2 की सेम है तो रैंक 1 दे दिया गया, ठीक है। 3 की भी सेम होती तो सबको रैंक 1 दे दिया जाता। लेकिन जो 4th वन आता जिसकी सैलरी डिफरेंट होगी, उसको रैंक जो है स्किप नहीं किया जाएगा, वही रैंक दिया जाएगा जो नेक्स्ट रैंक 2, ठीक है। 2 की जगह कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पे अगर कविता की बात करें तो कविता के पास देखिए यहाँ पे सैलरी सेम है तो उसको भी 2 रैंक दिया गया। यहाँ पे स्किप नहीं होगा कुछ, चाहे 5 बार रिपीट हो जाए, नेक्स्ट रैंक जो मिलेगा डिफरेंट आते ही नेक्स्ट रैंक उसका, सपोज 5 लोगों का जो सैलरी है वो 30,000 है तो 5 बार 1, सपोज 6 पर्सन है जो उसकी सैलरी 25,000 है, ठीक है। तो डेंस रैंक के केस में क्या होगा, 6 पर्सन का जो रैंक होगा वो 2 होगा, ठीक है। लेकिन रैंक के केस में क्या होगा, रैंक के केस में अगर मान लो 6 पर्सन का 30,000 होता तो रैंक के केस में 5 स्किप कर दिया जाता, और जो आएगा 7th पर्सन उसका जो है क्या कर दिया जाएगा, 6 ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा रैंक, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड, पार्टीशन कीवर्ड को समझने के लिए हम इस टेबल में एक कॉलम और जोड़ देते हैं, सपोज डिपार्टमेंट कॉलम, ठीक है। तो देखते हैं कैसे डिपार्टमेंट कॉलम जोड़ते हैं। तो आप ऑल्टर कीवर्ड का हेल्प लेंगे, ऑल्टर कीवर्ड की हेल्प से आप कॉलम्स को जोड़ सकते हैं किसी भी टेबल में। फ्रेंड्स, तो ये कीवर्ड लिखेंगे और ये सिंटैक्स लिखते ही ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम का नाम जो न्यू ऐड करना है, और जो डेटा टाइप है कॉलम का वो लिखेंगे और यहाँ पे एक्सिक्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आउटपुट में जाके देखूँ तो ऑल्टर जो है वो ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे,
तो यानी कि ऑल्टर्ड कीवर्ड हमारा ऑल्टर जो है स्टेटमेंट है वो चल चुका है। ठीक है, अब क्या करना है फाइनली एक बार देख लेते हैं उसमें डेटा क्या है। रन किया और एक्सिक्यूट किया तो डेटा जो डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली नल होगा बिकॉज उसमें हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे इंसर्ट करोगे, तो इंसर्ट आप जानते ही हो, यहाँ इंसर्ट नहीं चलेगा, आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड अपडेट के लिए क्या लिखना है, अपडेट फिर टेबल का नाम अपडेट एम्प्लॉय, सेट डिपार्टमेंट की वैल्यू मैंने दे दी HR, किसकी डिपार्टमेंट, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1, जिसका एम्प्लॉय आईडी 1 है वह उसकी मैंने डिपार्टमेंट HR कर दी है। ठीक है, तो ये अपडेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे HR कर दिया 3 के और 2 के मैंने डेवलपर कर दिए, जिनकी एम्प्लॉय आईडी 4 और 5 है उनका डेवलपर कर दिया और जिनकी एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 है उनको HR कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने सबको अपडेट कर दिया। राइट, तो फ्रेंड्स लेट मी चेक कि अपडेट हुआ है कि नहीं। तो ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। फ्रेंड्स हमने अपडेट कर दिया है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड को अगर देखें तो ये रहा रिकॉर्ड हमारा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 3 राज, रवि और समी का जो डिपार्टमेंट है वो HR है, कविता और गरिमा का डिपार्टमेंट डेवलपर है। तो अब मुझे इनको रैंक वाइज शो करना है, डिपार्टमेंट वाइज। ओके, तो मैं पार्टीशन का यूज़ करूँगा। कैसे देखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सपोज डिपार्टमेंट भी शो करना चाहता हूँ और रैंक फंक्शन यूज़ किया ओवर। अब किसके अकॉर्डिंग पार्टीशन करना चाहता हूँ, तो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी DSC। अब इसे करने से क्या होगा मैं बताता हूँ, एज रैंक फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट किया और रन किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेवलपर जो है 2 डेवलपर्स हैं, तो दोनों का डेवलपर डिपार्टमेंट है, डेवलपर का डिपार्टमेंट 1, दूसरे डेवलपर का डिपार्टमेंट 2। ठीक है, रैंक हो गया। अब फिर से रैंकिंग शुरू होगी दूसरे ग्रुप के लिए, दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। तो HR का डिपार्टमेंट 1, फिर से HR तो 1, फिर से HR तो यहाँ पे 3। ये ऐसा क्यों फ्रेंड, तो यहाँ नोटिस करने की बात है कि अगर HR देखिए यहाँ HR 3 बार है, तो एक बार एक HR के लिए, एक बार एक HR के लिए, और जैसे ही मुझे दूसरे के लिए देना है जैसे समी के लिए, तो समी के लिए यहाँ 3 हो गया क्योंकि 2 ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो गया, तो तीसरा एक बार आ गया। राइट, तो मतलब यहाँ पे दोबारा 2 नहीं आएगा बिकॉज 2 बार 1 हो गया। ठीक है, वैसे ही डेंस रैंक के लिए भी देख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे डेंस रैंक भी अटैच कर देता हूँ, डेंस रैंक ओवर पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सैलरी। मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेंस रैंक में आप जानते हैं कि रिपीटेशन होने पे भी जो है स्किप नहीं होता रैंक। यहाँ पे 1 2, ठीक है, कविता का, राज का HR 1, HR रिपीट हुआ 1 1, और समी का यहाँ पे 3 हो गया यहाँ पे क्योंकि 2 बार 1 आया है तो, और यहाँ पे 2 बार 1 आने के बाद भी 2 हो गया बिकॉज ये रैंक जो है ग्रुप वाइज हो रहा है। HR का ये ग्रुप हो गया रैंक का, और यहाँ सॉरी HR का ये ग्रुप हो गया और डेवलपर का ये ग्रुप हो गया। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होता है रैंक और डेंस रैंक और कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहीं पे भी जहाँ पे आपको किसी भी कॉलम के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रैंक शो करनी है, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो ये वाला रैंक फंक्शन। डेंस रैंक फंक्शन में रोज़ के रैंक जो है स्किप नहीं होते हैं सेम होने पे, जबकि रैंक फंक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी रोज़ की वैल्यू सेम है तो जितनी बार रिपीट होगा तो वो रैंक का जो रो है वो स्किप होता जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ मुझे ये डाउट है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।